यस सर। सर पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिएगा। आ गया। रेडी? रेडी। सर अपने बारे में पहले बताइए, इस इंडस्ट्री में सबसे पहले तो मैं ईश्वर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जिस जगह पे आज मैं बैठा हूँ वो एक बहुत ही काबिल तारीफ़ की जगह है। मेरा नाम है दिलखुश ऋषिदेव और मैं बिहार का रहने वाला हूँ। मेरा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है मधुबनी। मैं बिल्कुल नॉर्मल परिवार से हूँ। मुंबई में आकर मुझे करीबन 10 साल हो गए और 10 साल से लेकर के आज तक हमने अपनी उम्मीदों पर कायम रहा और काफ़ी मेहनत की। सबसे बड़ी बात कि हर पल हर हमेशा मैंने उस ईश्वर का शुक्रिया अदा किया जिनसे मुझे प्रेरणा मिली है, जिनसे मुझे कुछ सीखने को मिला है। और मैं चाहूँगा कि हमारे देश की जनता, आने वाले लोग, आने वाले जनरेशन्स जो इस फील्ड से जुड़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो उनके अंदर भी एक ऐसी शक्ति जागे और उनके अंदर भी एक ऐसी भावनात्मक सोच पैदा हो जो इस देश के लिए, अपने समाज के लिए, खुद के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ कर सके। जी, इससे पहले कोई फिल्में या कोई एल्बम्स वगैरह आपने सुना? जी, मैं इसके पहले स्टार्टिंग हमारी बहुत अच्छी जगह से हुई है। राजश्री फिल्म प्रोडक्शन है, सूरज भरजाते जी जिनके डायरेक्टर है उस प्रोडक्शन हाउस के। विनय मुदगल जी है सूरज जी के एसोसिएट, उनके यहाँ हमने करीबन 5 इयर्स वर्क किया है और उन्हीं से हमने सब कुछ सीखा है। आज जो कुछ भी हूँ मेरे अंदर उनका गुण है। जी, तो आप एक्टिंग लाइन या सिंगिंग लाइन में क्यों नहीं, आप सीधे डायरेक्शन लाइन में? अरे मेरा बेसिक मोटो तो था पहले कि मैं लिरिक्स राइटर ही बनना चाहता था। सिंगिंग भी किया, हमने एक एल्बम भी बनाया दिलखुश दीवाना करके जो मेरे नाम से था। एंड उसके बाद हमने 2-3 हिंदी फिल्में की है। तो हमें लगा कि यार बंदर बनने से अच्छा है मदारी बनो। जी, तो दिलखुश दीवाना के बारे में बताइए और किस तरह की एल्बम थी क्या? वो एक बहुत ही डिफरेंट मतलब हमारी सोच थी कि उस समाज से जुड़ी हुई चीज़ थी और कुछ फैमिली से जुड़ी हुई चीज़ थी। तो बहुत प्यारा मतलब हमने उस सॉन्ग को कंपोजिंग किया, हमने लिखा, हमने गाया भी। काफ़ी अच्छा लगा मतलब एक्सपीरियंस। कोई एक सॉन्ग? हाँ बिल्कुल। हमने एक गरबा के ऊपर में एक सॉन्ग लिखा था जिसे कंपोजिंग किया था हमने और मैं सिर्फ मुखड़ा सुनाना चाहूँगा आपको। काहे मारे लुतीर नैना से रानी, काहे मारे लुतीर नैना से रानी, हगोरे गाल काले बाल तोहर मस्त बा जवानी, हगोरे गाल काले बाल तोहर मस्त बा जवानी, काहे मारे लुतीर नैना से रानी, काहे मारे लुतीर नैना से रानी, हगोरे गाल काले बाल तोहर मस्त बा जवानी, हगोरे गाल काले बाल तोहर मस्त बा जवानी। ये सॉन्ग था जो गरबा के ऊपर में हमने लिखा था और उसको हमने लिखा, अच्छे से कंपोजिंग किया, काफ़ी अच्छा लगा। इसी सॉन्ग, इसी एल्बम से मुझे लगा कि हमारे अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें मैं आगे लेकर के आ सकता हूँ और आज ईश्वर ने हमें एक अच्छा प्लेटफॉर्म, एक अच्छा मौका दिया है जो हमारी फिल्म अभी नेक्स्ट मंथ जाने वाली है शूट के फ्लोर पे। देखते हैं आगे ईश्वर की मर्जी। जी, लेकिन ये जर्नी कितनी स्ट्रगलफुल रही, कितना स्ट्रगल किया आपने? बहुत ज़्यादा। ज़िंदगी में इतना आसान नहीं है ये सब चीज़ें पाना। हमने एक ही चीज़ सीखा है ज़िंदगी में,
हमारा ये व्यक्तिगत सोच है, हमने उस चीज़ को लिखा है और अपने ऊपर हमने उस चीज़ को लागू किया है। वो ये है कि जिस दिन आप अपनी ज़िंदगी को समंदर बना लोगे, उस दिन दुनिया की सारी नदियाँ आपसे जुड़ जाएगी और फिर आप जिस दिशा में बहना चाहोगे आसानी से बह जाओगे। काफ़ी मुश्किल भरा दौर था हमारा। हमने मुंबई में आकर के सिक्योरिटी गार्ड का काम किया, वॉचमैन था। आपको तो पता ही है कि मुंबई में रहना कितना मुश्किल है। ये आज की नहीं, कई सालों से ये चीज़ चलता आ रहा है। रहने के लिए घर नहीं, सोने के लिए बिस्तर नहीं, खाने के लिए पैसे नहीं, आँखों में एक सपना। बड़ा अजीब लगता था उस वक्त कि यार क्या है। गांव में सुना करता था कि यार मुंबई में तो हीरो हीरोइन ऐसे ही रोड पे घूमते हैं। हमने सोच लिया कि चलो यार कम से कम मिल तो लें उनसे, ऐसे ही घूमते हैं। यहाँ आने के बाद पता चला वो तो दूर दूर तक दिखाई नहीं देते हैं और उन तक पहुँचने के लिए यहाँ पे सदियाँ बीत जाती है, कई कितनों की ज़िंदगी बीत जाती है। तो अब हमने सोचा कि चलो अब आ ही गए हैं तो कुछ ना कुछ लेकर ही जाएंगे, खाली हाथ तो नहीं जाने वाला। जी, तो इन सब चीज़ों में आपके घर वालों का कितना सपोर्ट रहा? जी बहुत बड़ा सपोर्ट रहा, बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। यही होता है कि आदमी जब कुछ बनता है तो आई थिंक फैमिली का सपोर्ट उनको सबसे ज़्यादा मिलता है। और मुझे मेरी मम्मी मेरे पापा का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आज तक हमसे उन्होंने कभी भी ये चीज़ नहीं कहा कि हमें ये चीज़ तुमसे चाहिए। उन्होंने मुझे फुल फ्रीडम दिया कि दिलखुश तुम ऐसा काम करो जो लोग बोले कि नहीं बिहार में कोई है। जैसे आज प्रकाश जी हैं तो लोग नाम सुनते हैं तो अच्छा लगता है, उसी तरह हमारी भी है कि हम ये नहीं साथ चाहते कि हम प्रकाश जी बनना चाहते हैं। हम प्रकाश जी के आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनसे कई हज़ारों मील कोसों दूर जाना चाहते हैं, जो एक आने वाले जनरेशन के लक्ष्य बने। हम उस मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं। जी, तो बेसिकली आप किस तरह की फिल्में बनाना चाहते हैं? क्योंकि भोजपुरी आज की डेट में कुछ और है और पहले का ऐसा था कि सारे लोग एक साथ बैठ के देख सकते थे। जी एक्चुअली क्या हो गया कि देखिए समय के हिसाब से इंसान की सोच बदलती हुई जा रही है और हमारे कंट्रीज़ में लव, सेक्स, रोमांस इनको कुछ ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं लोगों की मेंटलिटी चेंज होती जा रही है। तो उस वजह से जो है आजकल लोग रोमांटिक फिल्में देखना पसंद करते हैं, सेक्सुअल फिल्में देखना पसंद करते हैं, बोल्ड ज़्यादा देखने को पसंद करते हैं। तो भोजपुरी इंडस्ट्री जो है वो कहीं ना कहीं अपनी जगह सही है। लोगों को उन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, लोग उन चीज़ को देखना पसंद करते हैं, तभी वो लोग चीज़ बनाते हैं। आज अगर ऑडियंस ये डिसाइड करे कि हम ये इस तरह की फिल्में नहीं देखना चाहते हैं, आप हमें कुछ अच्छा दीजिए, कुछ एक ऐसी स्टोरी, एक ऐसी पारिवारिक कहानी दीजिए जो हम अपने फैमिली के साथ देख सकें, तो ज़रूर है, जाहिर सी बात है कि बहुत अच्छे अच्छे सोच के लोग हैं हमारे इस यूपी बिहार में जो इन चीज़ों को बेहतर तरीके से बना के पेश कर सकते हैं। लेकिन पहले की भोजपुरी सिनेमा जो थे वो एकदम ऊंचाइयों पे थे और अब जो ऐसे जो मुहूर्त हो जाता है वो पर्दे तक पहुंच भी नहीं पाती है। देखिए ये कहीं ना कहीं आपके अंदर एक बहुत बड़ी कमज़ोरी होती है। आपको पता होना चाहिए कि आप जो चीज़ कर रहे हैं, एक फिल्म बनाना मतलब एक नई दुनिया बनाने होते हैं। और हमें लगता है कि उस चीज़ को बेहतर तरीके से बनाने के लिए आदमी को अपने आप को पहले प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है। उस दौर की फिल्में होती थी जो काफ़ी अच्छी लगती थी, जैसे नदिया के पार, मांग भरे सिंदूर, और भी बहुत सारे कुणाल जी की फिल्म है, राजश्री की खुद की बहुत सारी भोजपुरी फिल्म है और काफ़ी अच्छी फिल्म। आजकल जो है डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सभी लोग जो हैं एक अलग ट्रैक को लेकर के चले गए हैं। वो संस्कृति से, सभ्यता से कहीं ना कहीं अलग हो चुके हैं। उसमें कहीं ना कहीं एक समाज के जो आजकल के जो यंग जनरेशन के लोग हैं उनका भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हाथ है इस चीज़ को बदलने में। जी, आप पर्सनली किससे अपना आइडल मानते हैं भोजपुरी सिनेमा का डायरेक्टर? देखिए ऐसा कहा जाए तो एक शुरुआत जो है बहुत अच्छा किया इस इंडस्ट्री को एक लेवल पे लाने में। अगर किसी का हाथ मैं समझता हूँ तो राजकुमार पांडे जी हैं, जो एक आदर्शनीय डायरेक्टर जिनको कहा जा सकता है, बिकॉज उन्होंने एक शुरुआत बहुत अच्छी की। उन्होंने एक भले ही किसी भी तरह की फिल्म बनाई, लेकिन एक शुरुआत उनको लुत्फ दिया, उन्होंने एक फ्लो दिया भोजपुरी इंडस्ट्री को उन्होंने आकर के। जैसे कि हालांकि सबसे पहली बात कि आया ससुरा बड़ा पैसे वाला आया तो लोगों को लगा कि चलो अब वापस से भोजपुरी इंडस्ट्री एक
ग्रोथ के लिए बढ़ रही है, बट उन चीज़ों को बढ़ावा देने में कहीं ना कहीं सबसे बड़ा योगदान राजकुमार पांडे जी का है। जी, और बॉलीवुड में जैसे देखा जाए तो बहुत गिने चुने लोगों को सुपरस्टार बोला जाता है, लेकिन भोजपुरी सिनेमा में हर कोई सुपरस्टार होता है, इसमें खास वजह? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। एक्चुअली क्या है कि जितनी जल्दी हम भोजपुरी ऑडियंस अपने आप को डिसाइड कर लेते हैं कि ये हमारा फेवरेट है, आई थिंक बॉलीवुड में इस चीज़ को फैसला करना थोड़ा बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो स्टेटस अलग है, वो लेवल अलग है। उनकी सोच और भोजपुरी इंडस्ट्री के लोगों की सोच बहुत डिफरेंट है। यहाँ पर हमारी एक भाषा है जिससे हम जुड़े हुए हैं, मातृभाषा जिसे बोलते हैं। जब वो कोई पिरो के उस चीज़ को हमारे सामने लेकर आते तो हमको लगता है यार ये मेरा मतलब हमारे दिल से जुड़ा हुआ है, और हम उनको अपना स्टार समझ लेते हैं। हिंदी एक इंटरनेशनल भाषा है, उस लेवल पर जाने के लिए उस लेवल के स्टार को डिसाइड करने में थोड़ा सा वक्त लगता है और आदमी थोड़ी मुश्किल होती है। जी, तो आपको क्या लगता है ये जो बॉलीवुड है हमेशा आगे ही रहेगा भोजपुरी से, या कभी बराबरी हो पाएगी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। बदलेगा, हर चीज़ बदलेगा। हम तो चाहते हैं कि आप धोती कुर्ता को छोड़ दीजिए, जीन्स पैंट में आइए, चटाई पे बहुत खाना खा लिए, कभी टेबल पे बैठ के खाइए। वो समय गया, अपने आप को बदलिए, आप अपने आप की सोच को बदलिए। हमने एक चीज़ आपको ये बताते हैं कि आप चाहे तो आज के ज़माने में भी बदल सकते हैं उस चीज़ को, अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है कि बॉलीवुड है तो बॉलीवुड है, टॉलीवुड है तो टॉलीवुड है, भोजपुरी है तो भोजपुरी है, ऐसा कुछ नहीं है। आप काम अच्छा कीजिए, आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए, आपका मेकिंग अच्छा होना चाहिए, आपकी सब्जेक्ट अच्छी होनी चाहिए, आपके साथ लोग अच्छे होने चाहिए और लोगों के साथ बेहतर तरीके से नया होना चाहिए। कहीं ना कहीं आपको उस मुकाम पर पहुँचने में वक्त नहीं लगेगा। जी, आप कुछ मतलब आने वाली आपकी प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे? जी, मेरी एक फिल्म है क्रेजी लम्हे, और जिसके प्रोड्यूसर है हमारे मनीष जी, मनीष पटेल, जो सूरत के रहने वाले हैं। और एक बहुत ही कंट्रोवर्सी सब्जेक्ट एंड मसालेदार फिल्म जिसको कहा जा सकता है। और मैं चाहूँगा कि इस फिल्म को बेहतर से बेहतर बना करके लोगों के सामने रखूं, ताकि उनको बोर ना करूं। 2 घंटा वो थिएटर में तो एटलीस्ट हंसे और इंजॉय करके जाए, ये है। जी, और स्टारकास्ट की बात करें तो कौन मतलब नए फिल्म नजर आएंगे या? देखिए, स्टार कास्ट की जहाँ तक बात है तो हम अभी हमारी यही प्लानिंग चल रही है कि हम जो भी सपोर्टिंग आर्टिस्ट है हमारे, वो मार्केट के ही लेंगे, बॉलीवुड से ही लेंगे। और मैं नाम लेना अभी उचित नहीं समझूंगा, क्योंकि कुछ चीज़ें अभी है जो अनडिसीजन पे हुई है, पड़ी हुई है। बाकी जो मेल फीमेल है, कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस है, सीरियल किए हुए हैं और भी अच्छे से मतलब कलाकार है। सबसे बड़ी बात कि मैं ये चीज़ समझता हूँ कि स्टार हो ना हो, सबसे बड़ा स्टार एक सब्जेक्ट होता है, और उस सब्जेक्ट को अगर नया चेहरा मिल जाए और उस नए चेहरे को लेकर के उस सब्जेक्ट को बेहतर बना के आप पेश करो, तो कहीं ना कहीं उससे बड़ा स्टार कोई नहीं है। जी, और भोजपुरी सिनेमा में किसको आप अपने मतलब स्टार कास्ट के रूप में देखना चाहते हैं, चाहे वो एक्टर हो चाहे वो एक्ट्रेस हो? देखिए, बड़ा मुश्किल सवाल होता है ये सब चीज़ें। वैसे तो सभी अच्छे हैं, सभी आइडल हैं, और सभी कहीं ना कहीं एक कुछ ना कुछ प्रेरणा देते हैं। तो आई थिंक अभी मैं उस लायक नहीं हूँ कि मैं किसी को अपना प्रेरणा बनाऊँ या उनके बारे में कुछ कहूँ कि मेरा फेवरेट है। जिस दिन मुझे लगेगा कि हाँ ये इंसान मेरा फेवरेट है, मैं कह दूँगा दोस्तों को कि हाँ ये मेरा फेवरेट है। चलिए, लास्टली इलेक्शंस है, इलेक्शन का दौर है, तो आप क्या चाहते हैं किसकी सरकार बने? क्योंकि मनोज तिवारी, रवि किशन, नगमा, ये तीनों भी मतलब इलेक्शन में है, तो आप किसको सपोर्ट करेंगे? ऑब्वियसली मोदी सरकार, ऑब्वियसली मोदी सरकार, बिकॉज कांग्रेस क्या कर रही है देश के साथ और देश की जनता के साथ, ये तो सबको मालूम है। बट एक बार वापस आना चाहिए, ये बीजेपी सरकार नहीं, ये मोदी सरकार है। जी, तो अपने फैंस को आप क्या कहना चाहेंगे, दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे, किसे वोट दें? मैं अपने दर्शकों को कहूँगा, यही कहूँगा कि बिल्कुल एकदम अगर आप अपने भविष्य में, अगर आप अपना कुछ देखना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, तो आप आंख बंद करके मोदी जी को वोट दीजिए, बीजेपी को वोट दीजिए। देश का भविष्य बदलेगा, सभी की सोच बदलेगी। जी, और क्रेजी लम्हे के लिए भी कुछ कह दिए अपने दर्शकों को? क्रेजी लम्हे तो
देखिए, आप सभी लोग अपनी फिल्म की तारीफ करते हैं, हम अपनी फिल्म की तारीफ नहीं करेंगे। हम आपके मुंह से अपनी फिल्म की तारीफ सुनना चाहते हैं। आपको अगर लगा कि नहीं ये फिल्म देखनी चाहिए, वो तो आपको प्रोमो हम जब देंगे, जब हमारा सॉन्ग बाहर आएगा तो आपको पता चल ही जाएगा कि क्रेजी लम्हे देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए। हम फोर्स नहीं करेंगे, हम रिस्पेक्टली उस चीज़ को आपके सामने पेश कर रहे हैं और हम आपको रिस्पेक्टली बोलेंगे। आपके दिल के ऊपर में है, आपको लगता है कि नहीं ये फिल्म अच्छी है और मुझे देखनी चाहिए, तो प्लीज़ वेलकम सिनेमा हॉल। जी बिल्कुल जी, कोई गाना सुना दीजिए जो आप ही के एल्बम का। मेरे एल्बम का गाना मैं आपको सुना दूं। एक देवर और भाभी का एक नोक झोंक है। वैसे काम तो मैं अभी हिंदी करने जा रहा हूँ, लेकिन हूँ भोजपुरी गाना सुना रहा हूँ मैं। और हम चाहते हैं कि आगे भोजपुरी इंडस्ट्री को आगे लेके जाए, इसलिए मुझे भोजपुरी से बहुत ज़्यादा प्यार है। गाना है हे भौजी, हे भौजी न रहा मगान में, हे भौजी न रहा मगान में, हमर कई बिया है लगान में। हे भौजी, हे भौजी न रहा मगान में, हमर कई बिया है लगान में। हे भौजी। थैंक यू, शुक्रिया। हो गया? सर